इजराइल और हमास के बीच पिछले 12 दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मंगलवार को गाजा के अस्पताल में विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, गाजा में अस्पताल में विस्फोट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं गाजा में अल अहली अरब अस्पताल में विस्फोट के बाद मौतों से नाराज और दुखी हूँ। ये खबर सुनने के तुरंत बाद मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया है कि वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में जानकारी एकत्र करना जारी रखे। अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है और हम मरीजों, डॉक्टरों, कर्मचारियों को शोक व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले मिडिल ईस्ट के कई देश गुस्से में हैं। इजिप्ट ने कहा कि इजरायली बमबारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ईरान ने कहा कि ये इजरायली हवाई हमले का नतीजा है। असहाय लोग मारे गए। तुर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने इजराइल को जवाबदेह ठहराया जाए। सीरिया ने कहा कि हमला मानवता के खिलाफ सबसे खूनी नरसंहारों में से एक है। इतना ही नहीं, गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। तेहरान में फ्रांस और ब्रिटेन के दूतावास पर लोगों ने प्रदर्शन किया और विरोध में अंडे बरसाए। यहाँ इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच पिछले 12 दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मंगलवार को गाजा में अस्पताल विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक ट्वीट किया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। अब ट्वीट हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस हमले का आरोप दोनों ही एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। एक तरफ इजराइल हमास पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं फिलिस्तीन राजदूत ने नेतन्याहू को झूठा बताया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।